गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो इन द यस्टरडेज वीडियो हमने क्या किया था, रिविजन वर्क किया था। और अब आज से हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर 13 जुबिन एंड टेम्स वो स्टार्ट करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आज हम पूरा चैप्टर 12 जुबिन एंड टेम्स उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। The stray mother dog has 5 little pups. She stays under a shady tree in a corner of the park. अब stray mother dog, stray mother मतलब जो गली पे या फिर किसी भी सिग्नल पे जो डॉगी रहते हैं उनकी मम्मा। ठीक है, तो वो जो स्ट्रे मदर डॉग थी उसके कितने पप्स यानी कि कितने पपी थे, 5 छोटे छोटे पपी थे। She stays under a shady tree in a corner of the park. वो कहाँ, एक छाया वाला जो पेड़ था पार्क के कॉर्नर में, वहाँ पे रहती थी। Zubin stays near the park. He is fond of all the pups, but he likes the white one of the most. अब जो जुबिन नाम का एक लड़का था वो पार्क के पास ही रहता था और उसे पप्स जो थे, उसके जो स्ट्रे मदर डॉग थी उसके जो पप्स थे, पपी थे, वो बहुत पसंद थे। लेकिन उन सब में से उसे सबसे ज़्यादा पसंद था वाइट वन, जो पपी वाइट कलर का था उसको वो सबसे ज़्यादा पसंद था। The little white pup is small and fluffy. Zubin call it टेम्स। अब जो लिटिल वाइट पप, छोटा वाइट कलर का जो पपी था वो बिल्कुल स्मॉल छोटा सा था और कैसा था, फ्लफी, मतलब उठाने में होता है ना गुदगुदा सा लगता है, वैसा था। और जुबिन उसको क्या कह के बुलाता था, जुबिन उसको टेम्स कह के बुलाता था। टेम्स उसने नाम रख दिया था उसका। Now Thames is white while the rest of the pups are brown and black in color. अब जो टेम्स था, जो कि जुबिन को सबसे ज़्यादा पसंद था, वो पपी वो कैसा था, वाइट कलर का था और बाकी के जितने भी पपी थे वो ब्राउन और ब्लैक थे कलर में। In the evening, Zubin and Thames play together. अब शाम को जुबिन और टेम्स, जुबिन था लड़के का नाम और टेम्स उस वाइट पपी का नाम, दोनों साथ में खेलते थे। Thames jumps over the bench, jumps over the fence to get Zubin's ball. अब टेम्स जो था वाइट पपी वो क्या करता था, कभी बेंच के ऊपर, कभी वहाँ पे फेंसिंग हो रही थी उसके ऊपर जंप करता था, कूदता था जुबिन की बॉल पकड़ने के लिए। हम खिलाते हैं ना डॉगी को, जैसे बॉल फेंक देते हैं फिर वो डॉगी दौड़ता है बॉल लाने के लिए, तो उसी तरीके से जुबिन बॉल फेंकता था, फिर उसको टेम्स पकड़ने के लिए इधर उधर कूदता था, दौड़ता था। They run in the park and around the park, over the plants and under the bushes. वो क्या करते थे, पूरे पार्क में इधर उधर दौड़ते थे, पार्क के आसपास दौड़ते थे, कहीं प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर, कहीं झाड़ियों के नीचे, ऐसे करके वो पूरे पार्क में दोनों खेलते थे। जुबिन ऑफन गेट्स मिल्क एंड फूड फॉर द पप्स। अब जुबिन क्या करता था, अक्सर वो पपीज़ के लिए दूध लेके आता था या फिर खाना लेके आता था। He doesn't take Thames home because he is scared of the mother dog. अब उसको जो टेम्स था यानी कि जो वाइट पपी था उसको पसंद तो बहुत था, लेकिन वो उसको घर क्यों नहीं लेके जाता था, वो उसको घर इसलिए नहीं लेके जाता था क्योंकि वो उसकी मम्मा से डरता था। Many times he has seen her scaring away the children who try to lift the pups. अब उसने बहुत बार देखा भी था कि जो उसकी पपीज़ की जो मम्मा थी वो क्या करती थी, चिल्लाने लगती थी, घुर्राने लगती थी उन बच्चों पे जो कि कोशिश करते थे उसके पपीज़ को उससे दूर ले जाने के लिए। Today Zubin went to the park as usual. अब आज क्या हुआ, जुबिन पार्क पहुँचा डेली की तरह जैसे वो जाता था। मदर डॉग वॉज नॉट देयर। अब मदर डॉग जो पपीज़ की मम्मा थी वो वहाँ पे नहीं थी। मोस्ट प्रोबेबली शी हैड गोन टू लुक फॉर फूड। अक्सर वो कहाँ चली जाती थी, खाने को देखने के लिए जाती थी कि कहीं से उसको खाना मिल जाए। ऑल द पप्स वर प्लेइंग देयर बट टेम्स कुडंट बी सीन। जुबिन वॉन्डर्ड वेयर कुड टेम्स गो। अब सारे पप्स जो थे वो वहीं पे खेल रहे थे लेकिन टेम्स नहीं था वहाँ पे, उसको टेम्स नहीं दिखा था जुबिन को। तो जुबिन ने आश्चर्य किया कि वो कहाँ जा सकता है, टेम्स कहाँ जा सकता है। Has someone taken it away? जुबिन ran in search of टेम्स। अब उसने सोचा कि क्या उसको कोई यहाँ से ले गया, तो जुबिन टेम्स को ढूंढने के लिए बहुत तेज दौड़ा।
Zubin was shocked to see Harish, a rude boy, throwing stones at Thames. Don't do that, don't hurt Thames, screamed Zubin. अब जुबिन देख के चौंक गया कि हरीश जो कि एक रूड बॉय था, बेकार लड़का था, वो क्या कर रहा था, टेम्स के ऊपर पत्थर फेंक रहा था। इस तरीके से वो टेम्स के ऊपर पत्थर फेंक रहा था। तो जुबिन चिल्ला के बोला कि ऐसा मत करो, उसको हर्ट मत करो, टेम्स को चोट मत पहुंचाओ, ऐसा वो चिल्ला के बोला। Why are you throwing stones at it? तुम उसके ऊपर पत्थर क्यों फेंक रहे हो? It doesn't hurt you. Why are you hurting it? आख जुबिन, क्या तुमको ये हर्ट नहीं करता कि मैं तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकूंगा तो तुमको नहीं लगेगी? क्यों उसको हर्ट कर रहे हो तुम? जुबिन ने किससे पूछा? हरीश से पूछा। अब हरीश laughed and did not reply, लेकिन हरीश तो उससे पत्थर फेंक रहा था और हरीश जब जुबिन ने उससे ऐसा पूछा तो हरीश ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस वो हंसने लगा। फिर क्या हुआ? हरीश was tall and a big boy. He wasn't afraid of Zubin. अब हरीश कैसा था? लंबा और अच्छा स्ट्रॉन्ग लड़का था, बड़ा लड़का था जुबिन से, तो वो जुबिन से नहीं डरा था। Thames was trembling with fear. It hid between a tree. अब जो टेम्स था यानी कि कौन, वाइट पपी था, वो क्या कर रहा था? ट्रेम्बलिंग मतलब कँपने लगा था डर के मारे और ट्री के पीछे वो छुप गया था। Suddenly the mother dog appeared. Harish dropped the stone, turned and started running in the opposite direction. अब अचानक क्या हुआ? जो पपीज़ की मदर थी वो दिखाई दी उसको, किसको? हरीश को। हरीश ने वहीं पे पत्थर छोड़ा और घूमा और क्या करा? अपोजिट डायरेक्शन में भागने लग गया। He was shrieking, screaming and crying. वो क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था, रो रहा था। कौन? हरीश। द मदर डॉग वॉज चेजिंग हिम। अब मदर डॉग जो थी वो है ना उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि लड़का उनके पपी के ऊपर क्या कर रहा था? पत्थर फेंक रहा था। हाउ डेयर यू ट्रबल माई लिटिल वन, सेड द मदर डॉग। मदर डॉग बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे छोटे बच्चे को परेशान करने की। Thames immediately forgot all his fears, wagged his tail and barked happily. अब जो टेम्स था मीन्स जो वाइट पपी था वो अचानक सारा अपना डर भूल गया और वेग्ड हिज टेल, वेग्ड मतलब अपनी पूंछ हिलाने लगा और हैप्पीली जोर जोर से खुशी से बार्क करने लगा, भौंकने लगा। हरीश was so scared that he decided never to trouble any animal again. अब हरीश के पीछे जो उनकी पपीज़ की मदर थी वो दौड़ रही थी, तो उस चीज़ से वो इतना डर गया था कि है ना उसने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद मैं किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। जुबिन वॉज ग्लैड दैट हरीश हैड लर्न टू बी काइंड टू एनिमल्स। अब जुबिन खुश हो गया था, उसको थोड़ी सी शांति मिली थी कि फाइनली हरीश सीख गया, उसको सबक मिल गया कि उसको क्या एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है, काइंडली रहना है उसको एनिमल्स के साथ। Next day, Harish came with Zubin to the park. He spent the whole evening playing with the pups. फिर अगले दिन हरीश भी आया जुबिन के साथ पार्क में और उसने अपनी पूरी शाम क्या किया? पूरी इवनिंग में उन पपीज़ के साथ खेला। तो कितना गलत बात था स्टोरी में कि हरीश जो था बिना किसी रीज़न के उस छोटे से पपी को क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि उसकी मम्मा आसपास नहीं है, उसको अकेला देख के वो उस पर पत्थर फेंकने लगा। अब अगर कोई हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा तो हमको दर्द नहीं होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, हमको दर्द होगा, हमको हर्ट होगा। तो उसी तरीके से एनिमल्स को भी पेन होता है, उनको भी हर्ट होता है। तो हमें बिल्कुल अपनी तरह ही उनको रखना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये थी कि स्ट्रे डॉग होते हुए भी, वो कोई पेट तो था नहीं, स्ट्रे डॉग होते हुए भी जुबिन उनका इतना ख्याल रखता था, उनके साथ खेलता था। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने जो पेट्स रहते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन जो जुबिन था वो उनके लिए खाना भी लाता था, उनके लिए दूध भी लाता था, डेली उनके साथ खेलता भी था। और जिस दिन उसको, और उसका अटैचमेंट बिल्कुल रियल था, क्योंकि फिर जिस दिन उसको टेम्स नहीं दिखा वो उसको ढूंढने भी गया। तो ऐसे करके हमको क्या करना चाहिए, मतलब पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए कि हमारा पेट है तो हम उससे अच्छे से बिहेव करें और स्ट्रे एनिमल है कोई तो उसके इस तरफ देखे भी नहीं, या अगर वो कोई तकलीफ़ में है तो उस पर ध्यान नहीं दें। सारे एनिमल, सभी जानवर एक जैसे होते हैं जिस तरीके से सभी इंसान एक जैसे होते हैं। सभी के अंदर लाइफ रहती है, सभी को हर्ट होता है ना, तो हमें किसी को भी बिना किसी रीज़न के परेशान नहीं करना चाहिए। और मेनली डॉग्स तो कैसे रहते हैं, बहुत बहुत वफादार रहते हैं। अगर आप उनकी एक बार हेल्प कर दोगे ना तो हमेशा वो याद रखते हैं और देखना कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे। तो हम
अगर आगे से किसी को पिंच करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी फिर एक्शन का रिएक्शन देगा ही सही। तो हमें हरीश जैसा नहीं बनना है, बट इन द एंड हरीश ने भी सबक सीख लिया था कि क्या उसको आज के बाद वो किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर उस दिन हरीश को वो स्ट्रीट डॉग की जो मदर थी वो काट लेती तो उसको भी प्रॉब्लम हो जाती, वो भी ट्रबल में आ जाता। पर फॉर गॉड सेक उसने नहीं काटा था और ऐसे वो सिर्फ दौड़ी थी उसके पीछे। उसी में हरीश काफ़ी डर गया था और उसने जभी से डिसाइड किया कि मैं आज के बाद कभी भी किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करूँगा। तो हमें हमेशा जुबिन जैसा बनना है कि कोई भी एनिमल हो, चाहे वो पेट हो चाहे स्ट्रे एनिमल हो, हमको उसके साथ एक जैसा बिहेव करना है। और कोई अगर उन एनिमल को हर्ट कर रहा है तो उनको मना करना है हमें, ये नहीं कि इग्नोर कर दो या उसके साथ मिलके मारने लग जाओ। हमें वो चीज़ उनको वहीं पे टोकना है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 12 जुबिन एंड टेम्स का। अब रिलेटेड वर्क to this chapter we'll do in the next video. Okay, thank you.